हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास को टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 3 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के समाज में धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ धीरे धीरे करके विभिन्न समुदायों में फैलने लगती हैं। चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, वो सभी में ये जो कुरीतियाँ हैं ये धीरे धीरे करके फैलने लगती हैं। तो इसी क्रम में भारत के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो सामने आते हैं और भारतीय समाज से इन अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बुद्धिजीवियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, एमजी रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? ये एमजी रानाडे है या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखेंगे, देखिए जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का या मूर्ति पूजा का? तो निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय जो थे, इनका जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक गांव में, और इन्होंने अपने जीवन में कई भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का और ग्रीक भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनकी मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज था वो कई शाखाओं में बट गया था। तो जो इसमें आगे जो इनकी शाखाएं बटी, उसमें आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, और इसमें आगे चलकर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। और 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 ईस्वी में, और 1822 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन राय के बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बहुत सारे बनते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें यहीं पर बता दी। तो याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का या राजा राम मोहन राय का? तो 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से नाम जुड़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद का। याद रखेंगे किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग ये पुस्तक लिखी है। कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये 3 पुस्तकें लिखी हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज्ञान योग, कर्म योग और
राजयोग। अब देखिए, जो 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें सभी धर्मों ने भाग लिया था, उसमें कौन गया था? उसमें गए थे स्वामी विवेकानंद। इसीलिए जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था उससे नाम जुड़ा हुआ है किसका? स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद जो है ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख? तो किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। याद रखेंगे किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। तो आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, सरोजनी नायडू ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी रंगनाथ ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान? तो किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के? तो एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. पांडुरंग प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना ए. पांडुरंग ने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। राम मोहन राय ने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना या विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी मृत्यु के पश्चात। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो यही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और ए. पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये माना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्हें शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा माना था। तो आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। आंसर हो जाएगा सी, एक देववाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। आंसर हो जाएगा बी शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या जनजातीय विवाह प्रतिबंध से? तो शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। आंसर हो जाएगा ए बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस? तो देव समाज का जो संस्थापक था वो था शिव नारायण अग्निहोत्री। आंसर हो जाएगा सी शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? भीमराव अंबेडकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने? तो किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे, पंडित रमाबाई या गोपाल गणेश आगरकर? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो ये था एमजी रानाडे। आंसर हो जाएगा बी एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में या ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो है यह है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या ज्योतिबा फूले? तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या गोपाल कृष्ण गोखले? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन। आंसर हो जाएगा सी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई या तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया? तो देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहयोग किया। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्व बोधिनी सभा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा
प्रथम जो स्थापित संस्था थी वो थी आत्मीय सभा। आंसर हो जाएगा बी, आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंदराव पाटिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी.आर. शिंदे। तो बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। आंसर हो जाएगा बी, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण, या सर विलियम क्रुक के कारण, या एम.एम. मालवीय के कारण। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, या दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए हमने शुरू में ही क्वेश्चन पढ़ा था कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे वो थे एम.जी. रानाडे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सही सुमेलित पूछा है तो सही कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा सही। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सो फ्रेंड्स, ये हमारा धार्मिक व सामाजिक आंदोलन का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।